जब से नरेंद्र मोदी साहब आया तो तब से सभी काम शुरू हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम किया हाँ, मोदी अच्छा ने। काम किया। और सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया। राशन वगैरह मिलता है क्या आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। राशन वगैरह मिलता है सबको यहाँ पे? मिलता है राशन मिलता है, राशन तो मिलता है। ये 370 के बाद में हालात सुधरे हैं क्या? हालात तो सुधर गए हैं, हालात तो अभी ठीक है। कह रहे पहले थोड़ा बच्चे जो है घर से बाहर निकलने में डर का माहौल था। अगर कोई बाहर चला जाए, स्कूल नहीं जाते थे वो, डायरेक्ट मतलब एक डर का माहौल था। मतलब पहले डर था, अब डर की कोई चिंता नहीं है, डर अब नहीं है, अब लोगों से डर भाग गया है। जो हमारे वज़ीर आज़म है इंशाअल्लाह तीसरी बार भी वो इंशाअल्लाह हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। इन लोगों को अच्छी उम्मीद है उस पर। जो यहाँ पे 50 मकान केस मिले हैं PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इंशाअल्लाह इनको ये भी यकीन है इनको और मिलेंगे। और हमारी ये भी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर सर और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो PMAY की लिंक अभी बंद पड़ी है, मेहरबानी करके उस लिंक को भी ऑन किया जाए। ये अपना नाम उस पर रजिस्टर करवाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। इस वक्त हम साउथ कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट के सबसे आखिरी गांव हीरपुर में मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ बर्फ की चादर है, लगातार बर्फबारी भी हो रही है। और ऐसे हालात में यहाँ के जो बाशिंदे हैं, हम उनसे यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं, इनका सहयोग भी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक भट्ट। कहाँ यही आसपास घर है आपका? हाँ सर। ये हीरपुर है, पूरा बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बर्फबारी भी हो रही है। यहाँ का जीवन यापन, यहाँ का जो रहन सहन है, काफी मुश्किल होता होगा। सर सबसे पहले बचपन से यहाँ पे बर्फबारी रहता है। कभी 7 फुट हो रहे हैं, कभी 10 भी, कभी 9 भी हो रहा है। जी। जिस दिन एक साल यहाँ पे 9 फुट बर्फ पड़ा तो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे राशन पहुँच गया। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन आता था? हाँ सर। जी। तो इतनी मुश्किलात हमें आया कि हमें बाहर भी निकलने आया। तो खेत वगैरह ये तो आप बहुत कम होते होंगे क्योंकि खराब हो जाती होगी फसलें तो। सबसे पहले यहाँ तो बारिश से बहुत फसलें खराब हो रही हैं, क्यों हम तो बेरोजगार हैं। अगर घरों में तो 10 बंदे हैं, 10 के 10 ही बेरोजगार हैं। सबसे बेरोजगार हैं, क्यों हम तो नदिया का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जिनको काम कर रहे हैं शाम को परिवारों को खिला रहे हैं। बिल्कुल। अभी हाल ही में हमने देखा 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आए थे, यहाँ की आवाम से वो रूबरू हुए हैं। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं क्या देश में? मोदी साहब सबसे पहले अच्छा उनकी शुक्रगुजार कर रहे हैं कि उन्होंने तो हमें अवेकेश दिया था, तो हमें उसमें शुक्रगुजार हैं, कि और सरपंच साहब के भी शुक्रगुजार हैं। शोपियान डिस्ट्रिक्ट को कुछ मिला है, यहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्हें कुछ फायदा हुआ? आपकी कुछ डिमांडें हैं प्रधानमंत्री मोदी से? सब अभी तो डिमांडें हैं पीछे ही, क्यों यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी हमारी जो डिमांड है वो आप यानी कि जो यहाँ पे लोग मेरे पीछे खड़े हैं ये गरीब है। आपने ये इलाका भी देखा है, यहाँ पे कितना पसमत इलाका है। यहाँ पे अभी भी 3 या 4 फुट बर्फ़ अभी भी है। यहाँ लगभग 5 या 6 महीने यहाँ पे बर्फ़ रहती है। और सब के सब उन्हें कांगड़ियाँ रखे हैं और फैरन पहन के रखे हैं। कोई कुछ नहीं कमाता है, ये बेचारे तरसते हैं। इनको भी कुछ मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की को हम गुजारिश कर रहे हैं, ये जो लोग पीछे आप देख रहे हो, मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये गांव है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का, ये आखिरी गांव है, पसमत इलाका है। हमें पहले अल्लाह का सहारा है, बाद में हमें गवर्नमेंट का सहारा है। इन गरीबों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वोटिंग भी होती है तो वोट डालने के लिए भी यही गरीब होते हैं। हाँ, तो अमीर वोट डालने के लिए नहीं निकलता है ना। अमीर को कोई चिट्ठी है, अमीर ये करेगा, वो जहाँ भी जाता है गरीब जाता है। और गवर्नमेंट को भी जो बनाती है और गरीब ही बनाती है। गवर्नमेंट को भी ये ख्याल रखना चाहिए, गरीबों के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। जो हमारे वज़ीर आज़म है इंशाअल्लाह तीसरी बार भी वो इंशाअल्लाह हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। इन लोगों को अच्छी उम्मीद है उस पर। जो यहाँ पे 50 मकान केस मिले हैं PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इंशाल्लाह इनको ये भी यकीन है इनको और मिलेंगे। और हमारी ये भी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर सर और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो PMAY की लिंक अभी बंद पड़ी है, मेहरबानी करके उस लिंक को भी ऑन किया जाए। ये अपना नाम उस पर रजिस्टर करवाएंगे। अच्छा, ये सबसे एक बड़ा सवाल ये बनता है कि देखिए 370 से पहले और 370 के बाद में कितने हालात बदले हैं, क्या बदलाव हुआ है और आवाम को इसका कितना फ़ायदा हुआ है? देखो 370 के बाद यहाँ पे लोगों को जमा किया जाता है। मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करूँगा। इन लोगों के साथ धोखा किया जाता था, इनको बिरयानी खिलाई जाती थी, इनको गाड़ियों में घुमाने के लिए जाता था और इनको बोलते थे हम ये करेंगे वो करेंगे। इन बेचारों के साथ नहीं होता था। ये सीधे साधे लोग हैं, जहाँ पे इनको घुमाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़, ये उनकी तरफ, ये अगर इनको बाएँ घुमाएंगे
दाएं घुमाएंगे ये घूम सकते हैं, लेकिन इनके लिए वो कुछ नहीं करते थे। जब से हमारा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी बना है, हमारी दुआएं उसके साथ है। इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं तो दुआएं है अच्छी, वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री का पद उठाएगा और गरीब लोगों की दुआएं उसके साथ है। और ये लोग भी, इन लोगों को भी बड़ी उम्मीद है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेगा तो इनको भी अपना अपना घर मिलेगा। अगर हम बिजली फीस की बात करते हैं, मेहरबानी करके लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये हमारी बात पहुंचनी चाहिए। यहाँ पे 15 या 1600 बिजली फीस देना पड़ता है। जो भी कोई गरीब कमाता है वो बिजली डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट को भरना पड़ता है। और सबसे पहले यहाँ तो हम घूम रहे हैं बच्चे, जब कोई रोज़गार नहीं मिला तो हमें अभी रोज़गार होना चाहिए, सबों के लिए रोज़गार होना चाहिए कि सभी आगे बढ़ जाएं। कि सभी लोग आगे पहुँच गए हैं कि हम भी पीछे रहे, अभी भी हम पीछे रहे हैं। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ बर्फबारी होती है, जो घर है, जो मकान है, वो कच्चे मकान है, टिन शेड के मकान बनाए हुए हैं। ऐसे में तो हालात में रहना तो बहुत मुश्किल हो गया। सर सबसे पहले बहुत मुश्किल आ रहा है। मकान कच्चे मकान के हैं, कच्चे ईंट के हैं, वो जैसे बर्फ़ पड़ रहा है ज़्यादा तो मकान गिर जाता है, तो हम परेशान हो रहे हैं सभी परिवार। एक साल तो हमें यहाँ पे 2007 में 2014 में बर्फ़ पड़ा यहाँ सर। मुझे खुद ही घर में शीशा शीट हवा से आया गिर के, तो परिवार भी खतरे में आ गया था उस, हम बाल बाल बच गए उस दिन। इसलिए हम ये गांव जो है बेरोज़गार गांव है और इसमें बहुत बेरोज़गारी है कि ये गुर्बत इलाका है। आपने कहा गुर्बत का इलाका है ये, तो यहाँ की जो लोकल पार्टियाँ, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हुर्रियत हो, क्या वो आपका ख्याल नहीं रखती हैं? क्या वो नहीं दिखती हैं कि आप इस मुश्किल हालात में रहते हैं? मैं सबसे तो मुफ्ती हो गई। मैं सबसे पहले यही कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी साहब के कि उन्होंने आज तक जो भी हुकूमत आई थी कुछ काम नहीं हुआ। जब से नरेंद्र मोदी साहब आया तो तब से सभी काम शुरू हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम किया। हाँ अच्छा काम किया और सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया। राशन वगैरह मिलता है क्या आपको? हाँ हाँ बहुत अच्छा राशन वगैरह मिलता है सबको यहाँ पे? मिलता है राशन मिलता है, राशन तो मिलता है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम गुलाम उस्मानी। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। राशन पानी की व्यवस्था सरकार ने? राशन भी मिल रहा है, चावल भी फी कस 5 किलो मिल रहा है, लेकिन जो भी हमारे में खून पैदा होता है वो जादू की लाठी निकाल लेती है हमें। ये पावर यहाँ पर, ये बच्चे कब कांगड़ी छोड़ेंगे, कब मौसम ठीक हो जाएगा, कब मजदूरी पर चलेगा, बाल बच्चों को सेवा कैसे करेंगे और पावर वालों का सेवा कैसे करेंगे। BPL AY 1040 रुपये 1500, तो जैसे चमकार मारते हैं आसमान पर, बस ऐसे हम बिजली देखते हैं, बाकी बिजली का नाम निशान कहीं नहीं। जो पीछे मोदी साहब हमें कहते हैं आगे एडमिशन चलाने वाले, ऐसे काम नहीं करते हैं। हम लोगों को धोखा में लाते हैं, कहते हैं और कुछ करते हैं कुछ, बाकी तो हम परेशानी के हालत में मुब्तला हैं। देख 7 तारीख को मोदी जी आए थे तो जम्मू कश्मीर की आवाम को, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को 6400 करोड़ की सौगात दी है कि हम यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ की आवाम के लिए तरक्की का काम करेंगे। आपको उम्मीद है कि मोदी की गारंटी है? तो उसके कहने की वो तो बात जो कह रहा है वो सच कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे जो एडमिशन चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा मामला खराब, वो मामला तो बिगाड़ते हैं। देखो यहाँ के हालात देखो, बर्फ़ देखो कैसे मौसम है, इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। 1040 रुपया BPL पावर बिल, 1500, 1700, 1800 पावर बिल। बच्चे कब यहाँ से निकल जाएंगे, मजदूरी करेंगे, बाल बच्चों की सेवा कैसे करेंगे, पावर वाले की सेवा कैसे? ये सबसे बड़ी समस्या आ गई। आप कह रहे हैं पावर की समस्या हो गई यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परमीना। कहाँ से आप? हम बिहार से रहने वाले हैं, यहाँ का है कश्मीर का। तो बिहार से यहाँ आपका शादी हुआ है? हाँ, यहाँ मेरा शादी हुआ, कितने लेकिन साल हो गए आपको? 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। हाँ। तो बिहार में एकदम वो अपना इलाका, फिर यहाँ पर एकदम पूरा बर्फ का इलाका, ये कैसे मैनेजमेंट किया? किस्मत का बात है, तकदीर का बात है। जहाँ किस्मत में उठा के ले आया वहाँ आ गए। लेकिन हम लोग भी अब थोड़ा हाईवे केस का मुश्किल है, हम लोग का गरीबी है। आप लोग जाइए वहाँ पर, थोड़ा देखिए हम लोग किस तरह कष्ट में रह रहे हैं। बिहार में कहाँ से? ललंदे। अच्छा जी। तो ये यहाँ पर मोदी जी आए थे, मोदी जी कह रहे हैं कि हम अब जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को भी खुशहाली देंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, राशन पानी देंगे। भरोसा है मोदी जी पर? हाँ, वो तो राशन पानी मिलता है, भरोसा है। लेकिन अब मोदी सरकार से यही गुजारिश है, हम लोग को ये हाईवे केस है वो मिलना चाहिए। ये यहाँ की जो लोकल पार्टी है, या फिर क्योंकि आप बिहार से हैं
तो कोई भेदभाव वाला तो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं होता या होता है? नहीं नहीं होता। अब वो शांति अच्छा है। तो क्या करते हैं आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं, मिलता है काम तो करते हैं, मिलता नहीं तो बैठ करके। यहाँ पे थोड़ा काम की भी समस्या है हाँ, यहाँ तो काम का समस्या तो है ही है। और घर वगैरह पक्के मकान वगैरह है? कि नहीं, कच्चे में है, कच्चा मिट्टी है। तो ये प्रधानमंत्री आवास से किसी को घर वगैरह नहीं मिला क्या यहाँ पे? ये प्रधानमंत्री मिला है, किसी किसी को मिला है, किसी किसी को मिला है, लेकिन हम लोग को अभी मिला नहीं। अच्छा। और किसी को मिला है, घर मिला है? आप मिला है सर। हाँ सर। कैसा, सही है घर? हाँ सही है, घर मिला। और राशन वगैरह मिल रहा है? राशन भी मिल रहा है सर। और क्या चाहते हैं आप सर मोदी सरकार से, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? ऑल इंडिया न्यूज आपको सुन रहा है। शुक्रगुजार है मोदी साहब का। और कोई आपकी जो है डिमांड है कि आपको यहाँ की आवाम को कुछ चीजें मिलनी चाहिए? यही डिमांड है सर कि ये जो इलाका है बहुत पासमंदा इलाका है सर। सरकार से चाहते हैं हम, हमारी कुछ न कुछ होनी चाहिए। मतलब अगर पहले बहुत हुकूमत थी तो नहीं हो रही थी, अब जो है अब तो ठीक हुकूमत चल रही है, मगर अभी जो आदों को मिला है आदों को नहीं मिला है। ये 370 के बाद में हालात सुधरे हैं क्या? हालात तो सुधर गए हैं, हालात तो अभी ठीक है। कह रहे पहले थोड़ा बच्चे जो है घर से बाहर निकलने में डर का माहौल था, अगर कोई बाहर चला जाए, स्कूल नहीं जाते थे वो डायरेक्ट, मतलब एक डर का माहौल था। मतलब पहले डर था, अब डर की कोई चिंता नहीं है, डर अब नहीं है, अब लोगों से डर भाग गया है। तो मगर बाकी जो बात है, मतलब कम से कम कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर इधर है, इधर सिर्फ कच्चा मकान है, खाली कच्चा मकान है, ये दिखाई दे रहा है ना, तो आदों को मिला है, किसी किसी को मिला है, अभी बाकी जो है उसको भी मिलना चाहिए। भरोसा है जो हुक्मरान है उन पर, भरोसा है आपको? भरोसा है, लेकिन कुछ ना कुछ जब हो जाएगा तो फिर भरोसा लोगों को हाँ होगा ना। पहले अगर मतलब रुपये में 50 पैसे थे तो अब पूरा 1 का 1 रुपया हो जाएगा। भाईजान, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं वो आपके पास आती है, वो आपसे जैसे मुफ्ती जी हो गई, चाहे अब्दुल्ला जी हो गए, क्या ये आपसे बातचीत करते हैं, आपकी समस्या को सुनते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम इस प्रकार से यहाँ तरक्की करेंगे? पहले बोल रहे थे, मतलब क्या क्या चाहिए आपको, हम देने के लिए तैयार है। फिर जब वोटिंग होती है नहीं होता था ना, कुछ नहीं मिलता था ना। अब जो है, अब अगर वोटिंग हो गई है तो कुछ ना कुछ मिला है लोगों को। बढ़िया कौन है यहाँ की लोकल पार्टियां है, वो बढ़िया है क्या? जो लोकल लीडर है वो बढ़िया काम करते हैं, या अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बढ़िया काम करते हैं? अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है इसी से काम हो गया है।